नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। मैडम सुधा मूर्ति के नाम से कौन परिचित नहीं है। मैडम सुधा मूर्ति विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल लेखिका हैं। वो इन्फोसिस फाउंडेशन की सह संस्थापिका भी हैं। उन्होंने कर्नाटक सरकार की सभी पाठशालाओं में संगणक और ग्रंथालय उपलब्ध करवा दिए हैं और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे शौचालयों का निर्माण भी करवाया है। तमिलनाडु और अंडमान जब यहाँ पर सुनामी आई थी तब उन्होंने बहुत अधिक सेवा कार्य किया। महाराष्ट्र के सूखे से ग्रस्त इलाकों में लोगों की बहुत मदद की। तो मैडम सुधा मूर्ति जो कि एक समाज सेविका हैं, उन्होंने अपने जीवन की सच्ची घटना पर आधारित, जो कि उनके पिताजी से संबंधित है, 16 अगस्त 2013 को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के अंतर्गत भाषण देते हुए उन्होंने कहानी सुनाई थी। उस कहानी का वाचन मैं आपके सामने कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दयावान डॉक्टर। बात 1942 की है। उस ज़माने में एमबीबीएस से पहले एलएमपी लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिग्री हासिल करनी होती थी। तब मैडम सुधा मूर्ति के पिता डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी 22 वर्ष के थे। उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर स्थित चंदगढ़ गांव की डिस्पेंसरी में हुई। वहाँ कुछ काम ज़्यादा नहीं था। कभी कभी बुखार, इंजेक्शन आदि के लिए कोई आ जाता था। पिताजी वहाँ बोर हो रहे थे। फिर जुलाई का महीना आया। एक रात को तेज बारिश होने लगी। अचानक उनके घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। बाहर घुप अंधेरे में 8 लठैत कंबल ओढ़े खड़े थे। 2 कारें भी खड़ी थी। उन्होंने पिताजी को तुरंत अपने साज सामान के साथ चलने का हुक्म दिया। तेज बारिश में 1.5 घंटे बाद कारें एक घर के पास आकर रुकी। चारों तरफ स्याह अंधेरा। लठैतों ने पिताजी को घर के अंदर धकेला। वहाँ एक 17 वर्षीय लड़की की डिलीवरी करने का आदेश दिया। फिर लठैतों ने बाहर से घर को बंद कर दिया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। बस एक चिमनी जल रही थी। लड़की के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कि बहरी थी। पिताजी युवा थे। उन्हें स्त्री प्रसव और डिलीवरी का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। वो काफ़ी घबराए हुए थे। उनके मुकाबले लड़की ज़्यादा आश्वस्त लग रही थी। उसने कहा, डॉक्टर, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे पिता एक बड़े ज़मींदार हैं। उनके पास 500 एकड़ की ज़मीन है। लड़की होने के कारण उन्होंने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा। मेरी पढ़ाई के लिए घर में ही एक शिक्षक को रखा। मालूम नहीं क्यों मुझे उससे प्रेम हो गया और मैं गर्भवती हो गई। शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से रफू चक्कर हो गया। गर्भ गिराने के सभी देसी तरीके अपनाए गए जो कि नाकामयाब रहे। अंत में परिवार वालों ने इज्जत बचाने के लिए मुझे इस सुनसान घर में बूढ़ी औरत के साथ रखा। डॉक्टर साहब, आप डिलीवरी ना करें। आप बाहर लठैतों से कहें कि बड़े ऑपरेशन के लिए मुझे बेलगाम लेकर जाना होगा। इसी बीच मैं चल बसूंगी और मैं बस मरना चाहती हूँ। लेकिन मैडम सुधा मूर्ति के पिता ने कहा, डॉक्टर का काम मरीज़ की जान बचाना होता है, ना कि लेना। मैं अभी भरपूर कोशिश करूँगा। फिर मेडिकल पढ़ाई का जो कुछ भी उन्हें याद आया उसका उन्होंने उपयोग किया। वहाँ चावल के एक बोरे पर चादर डाल एक जुगाड़ू पलंग बनाकर
उन्होंने उस युवती की डिलीवरी की। शायद विषम परिस्थितियों में साधारण लोगों में भी विलक्षण हिम्मत आ जाती है, जैसे मैडम सुधा मूर्ति के पिताजी में आ गई। युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात बच्चा कुछ आवाज़ करता है, परंतु इस बच्ची ने वैसा कुछ भी नहीं किया। युवती को जब बच्ची के जन्म का पता चला तो उसने डॉक्टर से बड़ी आरजू मिन्नत की, अगर लड़का होता तो अच्छा होता। इसी बच्ची को जिंदा करने की कोई कोशिश ना करें, नहीं तो बड़ी होकर इस लड़की का भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है। पर डॉक्टर कुलकर्णी ने उसकी कोई दलील नहीं सुनी। डॉक्टर की हैसियत से उनसे जो कुछ बन पाया उन्होंने किया। बच्ची को उल्टा लटकाकर पीछे से ज़ोर से थपथपाया तो बच्ची कुछ रोई। यह उनके जिंदा होने का शुभ संकेत था। जब डॉक्टर कुलकर्णी घर के बाहर निकले तो उन लठैतों ने उन्हें बतौर फीस 100 रुपये की बख्शीश दी। 1942 में यह बहुत बड़ी रकम थी, शायद आज के 10,000 रुपये जितनी। पैसे मिलने के बाद पिताजी ने उस युवती की मदद करने की ठानी। अपने छूटे औजार को लाने का बहाना बनाकर वो दोबारा घर के अंदर चले गए। उन्होंने उस युवती को वो 100 रुपये दिए और उससे कहा, देखो तुम पुणे आ जाओ, वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ मेरा मित्र आपटे एक क्लर्क है, उससे जाकर मिलना और कहना कि तुम्हें RH कुलकर्णी ने भेजा है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। फिर पिताजी इस घटना को पूरी तरह से भूल गए। कुछ सालों बाद उनकी शादी हुई। मैडम सुधा मूर्ति की माँ एक स्कूल टीचर थी। माँ के पास बचाए हुए पैसों से ही पिताजी ने बम्बई जाकर MBBS किया और 42 साल की उम्र में उन्होंने गायनीकोलॉजी में MS किया। अक्सर लोग पिताजी का मजाक उड़ाते कि आपकी बेटियां तो बड़ी हो गई हैं, फिर अब आप और क्यों पढ़ रहे हैं। पर पिताजी को पढ़ने की बेहद लगन थी। अपने पहले मरीज से ही उन्होंने स्त्री विशेषज्ञ बनने की प्रेरणा ली थी। उन्हें लगता था कि स्त्री विशेषज्ञ बनकर वो शायद अन्य युवतियों की भी मदद कर पाएं। रिटायरमेंट के बाद भी पिताजी मेडिकल कंपनी कॉन्फ्रेंसों में जाते रहते, नया ज्ञान प्राप्त करते। एक बार महिला डॉक्टर चंद्रा, जो कि डॉक्टर कुलकर्णी जी के भाषण से बहुत अभिभूत हुई, प्रभावित भी हुई। पूछने पर डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि वो कई गांवों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करती हैं, इसलिए उन्हें इसका गहरा ज्ञान है। इसी बीच मैडम के पिताजी के एक पुराने मित्र आए। उन्होंने उनसे कहा कि डॉक्टर RH आप कैसे हैं। तो डॉक्टर RH का नाम सुनते ही डॉक्टर चंद्रा लपक कर पिताजी के पास आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी चंडगढ़ की डिस्पेंसरी में काम किया। हाँ हाँ, बहुत साल पहले, मैडम के पिताजी ने उत्तर दिया। सर फिर तो आपको मेरे घर चलना होगा, डॉक्टर चंद्रा ने कहा। बेटा मैं तुम्हें पहली बार मिला हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता भी नहीं, फिर तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ। मैडम सुधा मूर्ति के पिताजी ने कहा, नहीं सर, आपको चलना ही होगा, इससे मेरी माँ को बेहद खुशी मिलेगी। घर पहुँचने पर एक खिचड़ी बालों वाली अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली। उसने सबसे पहले पिताजी के पैर छुए। महिला ने कहा, सर मैं आपकी वही पहली मरीज़ हूँ जिसकी आपने 1942 में डिलीवरी की थी। आपके बताए अनुसार मैं घर छोड़कर पुणे आ गई। वहाँ आपटे क्लर्क से मिली। तब मैं 10वीं पास भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे नर्सिंग कॉलेज में दाखिला दिया। फिर मैं पुणे में स्टाफ नर्स बनी। घर वालों ने जब पुणे में मेरा पीछा किया तो फिर मैं मुंबई चली गई। जब मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी, तब जाकर मेरे घर वाले चुप हुए।
मैंने अपनी लड़की को खूब पढ़ाया, उसे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने उससे कहा, तुम स्त्री विशेषज्ञ बनो, जिससे तुम भी डॉक्टर RH जैसी अन्य युवतियों की मदद कर सको। कहाँ है आपकी बेटी? मैडम सुधा मूर्ति के पिताजी ने उत्सुकतावश पूछा। यह चंद्रा ही तो मेरी बेटी है। मरने से पहले मैं एक बार अवश्य आपके दर्शन करना चाहती थी। मैंने आपको खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रही। मैंने आपटे जी से संपर्क किया, तब तक उनका देहांत हो चुका था। आपका पहला नाम रामचंद्रा है, उसके ऊपर ही मैंने अपनी बेटी का नाम चंद्रा रखा। चंद्रा का एक अस्पताल है जिसका नाम RH नर्सिंग होम है। वो अगर 3 मरीजों से फीस लेती है तो 2 मरीजों को निशुल्क देखती है डॉक्टर साहब। तो दयावान डॉक्टर। ये सुधा मूर्ति मैडम के पिता के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। मैडम ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के भाषण के अंतर्गत इस कहानी को सुनाया था। ये कहानी हमें बहुत सीख देती है। डॉक्टरी पेशे में व्यस्त रहने वाले डॉक्टर साथियों को ये एक संदेश भी देती है कि अगर कोई डॉक्टर 3 मरीजों में से एक मरीज को निशुल्क देख सकती है तो अन्य डॉक्टर क्यों नहीं। तो मैडम सुधा मूर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।